अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि माई सेल्फ इज़ महानूर इरफान फ्रॉम लाहौर एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर एंड अ बिजनेस कोच। तो आज का ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक है आज के सेशन का, जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने फेसबुक पे मार्केटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से फुल एक्टिव होकर ये वीडियो आपने पूरी कंप्लीट वॉच करनी है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करने के बाद आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हमारे मेंबर्स नहीं आते। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पर वर्किंग करने चाहते हैं या आप किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आपको मेंबर्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, हर टूल के बारे में कि हमने किस तरह से किसको यूज़ करना है। तो आज हमने यही देखना है कि हाउ वी यूज़ फेसबुक मार्केटिंग, हाउ वी कैन यूज़ फेसबुक एज अ मार्केटिंग टूल। ठीक है, तो हमने फेसबुक मार्केटिंग देखनी है और हम किस तरह से यहाँ से ज़्यादा मोर लीड्स और पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, और हमारी पोस्ट वायरल होगी। तो आपने फुल अटेंटिव भी एक्टिव होकर आपने ये सेशन सुनना है और जो भी बताऊँगी उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ फेसबुक। देखें, अब किसी भी जगह पे जब आप वर्किंग करने जाते हैं, मतलब किसी भी टूल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने लगी कि व्हाट इज़ फेसबुक। अब ध्यान से सुनेगा। फेसबुक इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, नॉट इन कंट्री। ठीक है, फेसबुक एक ऐसा लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दुनिया में। अब इसकी कोई रीज़न है, ये क्यों सबसे बड़ा है। जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, कहीं पे भी किसी भी ब्रांड ने अपनी प्रमोशन करवानी होती है ना, वो सबसे पहले फेसबुक पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फेसबुक यूज़ करती है। जैसे कि आपके घर में भी हर कोई फेसबुक यूज़ करता होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेसबुक एक वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, फेसबुक सब नंबर 1 पे है, इंस्टा और ये सब थोड़े से नीचे हैं, लेकिन फेसबुक जो है वो सबसे टॉप पर है। ठीक है, और ये बातें पता होना आपको लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देन मूव ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे फेसबुक एक्टिव यूज़र्स इन द वर्ल्ड। अब देखें, हम किसी भी टूल पे वर्किंग करने लगते हैं ना मार्केटिंग, तो हमें पहले उसकी कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम वर्किंग आखिर कर किस टूल पर हैं और उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी पावर क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है, उसी रिसर्च है मेरी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्टिव यूज़र्स फेसबुक के इन द वर्ल्ड कितने हैं। अब मंथली, अब ध्यान से आपने देखा कि मंथली एक्टिव यूज़र्स इन द वर्ल्ड ये है 2.936 बिलियन। कैन यू इमेजिन, इतने ज़्यादा बिलियन यूज़र्स होने के बावजूद फेसबुक में, वो भी सिर्फ मंथली, ईयरली का नहीं मैं कह रही, सालों का नहीं, जस्ट मंथली, एक मंथ के जो एक्टिव यूज़र्स हैं ना फेसबुक पे दुनिया में, वो इतने ज़्यादा बिलियन हैं। तो अगर आपकी जो पोस्ट है वो वायरल नहीं होती, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते, तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको उसको सही तरह से यूज़ नहीं करना आता। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि मंथली एक्टिव यूजर्स इन पाकिस्तान में कितने हैं। चले हम इंटरनेशनली नहीं देखते, अब मंथली, अब ध्यान से आपने देखा है कि मंथली एक्टिव यूजर्स इन द वर्ल्ड ये है 2.936 बिलियन। कैन यू इमेजिन, इतने ज़्यादा बिलियन यूज़र्स होने के बावजूद फेसबुक में, वो भी सिर्फ मंथली, ईयरली का नहीं मैं कह रही, सालों का नहीं, जस्ट मंथली, एक मंथ के जो एक्टिव यूज़र्स हैं ना फेसबुक पे दुनिया में, वो इतने ज़्यादा बिलियन हैं। तो अगर आपकी जो पोस्ट है वो वायरल नहीं होती, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते, तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको उसको सही तरह से यूज़ नहीं करना आता। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि मंथली एक्टिव यूज़र्स इन पाकिस्तान में कितने हैं। चले हम इंटरनेशनली नहीं देखते, पाकिस्तान में देखते हैं, तो वो है 43.55 मिलियन। ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है फेसबुक पे। ठीक है, तो इस बात को समझें कि पहले आपको पता होना चाहिए फेसबुक पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी होने के बावजूद भी अगर हमारे लीड्स ना आए, हमारे से मेंबर्स ना आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मिस्टेक है कि हमें सही तरह से अभी वर्किंग नहीं करनी आती। तो वही इस वीडियो में यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि हमने वर्किंग कैसे करनी है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हाउ मैनी फेसबुक पोस्ट्स आर मेड पर डे। इसका मतलब है कि फेसबुक पे कितनी पोस्ट की जाती हैं एक दिन में पर डे के हिसाब से, और वो कितनी है। देयर आर न्यू फेसबुक 5 प्रोफाइल्स क्रिएटेड इन एवरी सेकेंड। अब मेरी बात सुनिए, देखें, अब आप इससे खुद ही फेसबुक की पावर का अंदाज़ा लगा लें कि एक सेकंड में, इन जस्ट 1 सेकंड, फेसबुक पे न्यू प्रोफाइल्स बनती है, मतलब कि न्यू यूज़र्स आते हैं, वो भी एक सेकंड में। तो आप कुछ सोचें कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 सेकंड में अगर 5 प्रोफाइल को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, इसीलिए फेसबुक को सबसे पावरफुल कहा जाता है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि मोर देन 300 मिलियन फ़ोटोज़ गेट अपलोडेड पर डे। ये सारा डाटा मैंने इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आपको पता चले फेसबुक की पावर का। ठीक है,
मतलब 300 मिलियन पीपल जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करते हैं फ़ोटोज़ या पोस्ट्स पर डे, ठीक है। उसके बाद एवरी मिनट देयर आर इतने कमेंट्स पोस्टेड एंड इतने स्टेटस, अभी आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी या इतने ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव यूज़र्स हैं तो हमारी पोस्ट लाजमी वायरल होगी। बस ये आपने लास्ट तक देखनी है वीडियो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हाउ वी कैन क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक प्रोफाइल्स। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक का प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल क्यों है, हमें इसको प्रोफेशनल क्यों बनाना है, क्योंकि हम देखें, अब हम कहीं भी किसी भी ब्रांड पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ कि हमने एक, आपको फ़िज़िकली समझाती हूँ कि आपकी कोई शॉप है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर बेशक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर उसमें लोगों को अट्रैक्शन नहीं ना नज़र आ रही, मतलब वो बाहर से देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो कभी भी कोई उस शॉप में नहीं जाएगा। बेशक उसमें जितना मर्ज़ी ब्रांडेड जो है वो ड्रेसेस हों, जितने मर्ज़ी, लेकिन जब उनको अच्छी नहीं लग रही होगी तो वो नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जब हमने फेसबुक पर मार्केटिंग करनी होती है तो जो भी हमारा क्लाइंट या जो भी हमारा कस्टमर होता है, जब हम पोस्टिंग करते हैं तो जब वो कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड, तो हम उनको रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी ऐसे यूज़र्स होते हैं जो पहले हमारी प्रोफाइल विज़िट करते हैं, ठीक है। अब हमारी अगर प्रोफाइल जो है वो मतलब लोकल इंसान की तरह होगी, नॉर्मल इंसान की तरह के बस नाम, और कोशिश करनी होती है फेसबुक पे कि हम उनकी कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। मतलब वहाँ पे आपने कभी भी अपने इंस्टाग्राम का लिंक नहीं देना, कभी भी फेसबुक का लिंक नहीं देना, ठीक है। क्योंकि फेसबुक अगर ये देखता है कि हम जो अगर देखता है ना फेसबुक के उनके यूज़र जो हैं वो इंस्टाग्राम के लिंक पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे या यूट्यूब के, तो वो कहते हैं ये यूज़र जो है हमारी कम्युनिटी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है यूट्यूब के, तो फिर वो इससे भी जो है वो हमारी आईडी जो या तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या तो फिर हमारी पोस्टिंग ज़्यादा वायरल नहीं होती, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी सेकंड थिंग इज़ डैट के हमारी जो मतलब कि हमें वहाँ पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है और हमें ग्रुप के रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्योंकि अगर हम ग्रुप के रूल्स फॉलो नहीं करते तो भी हमारी आईडी जो है वो बैन हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके बाद ऑलवेज़ यूज़ ओल्ड आईडी फॉर एडवर्टाइजमेंट। यस, ओल्ड आईडी, हमेशा आपने ओल्ड आईडी यूज़ करनी है फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्योंकि जब भी आप अगर न्यू आईडी पे वर्किंग करते हैं ना, तो हमने वर्किंग क्या करनी होती है फेसबुक पे, हमने शेयरिंग करनी होती है ना, हमने मार्केटिंग करनी होती है, पोस्ट्स लगानी होती हैं। तो अगर हम न्यू आईडी पे ये वर्किंग करेंगे ना तो फेसबुक न्यू यूज़र को ये अलाउ नहीं करता कि वो इतनी ज़्यादा शेयरिंग करे और कमेंट्स करें इतने ज़्यादा। तो वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 10 ग्रुप भी डेली ज्वाइन करते हैं ना न्यू आईडी पे, तो वो फेसबुक हमारी ऑटोमेटिकली जो है आईडी जो है वो बार बार रिस्ट्रिक्ट होती है, कोई इशू आते हैं और ज़्यादा पोस्टिंग वायरल भी नहीं होती, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि फेसबुक मार्केटिंग करते वक्त आपकी ना मतलब 7-8 मंथ्स जो है ना वो आईडी ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है? टाइम मैनेजमेंट से मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपका यूज़र किस टाइम एक्टिव है, किस टाइम फेसबुक पे एक्टिव यूज़र्स होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपकी पोस्ट तब ज़्यादा वायरल होगी जब आपने टाइमिंग फ़िक्स करनी है कि आपने किस टाइम पोस्ट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा सूटेबल टाइम है फेसबुक पे पोस्टिंग करने का। फेसबुक पे पोस्टिंग करने का जो सूटेबल टाइम है ना वो ये है कि आपने या तो मॉर्निंग में 11 बजे करनी है, 11 बजे से 11:30 के दरमियान आपने पोस्टिंग करनी है। इस टाइम पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 11 बजे पोस्टिंग करती हूँ, ठीक है, और 12 बजे से पहले मेरे पास 30+ क्लाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा बेस्ट टाइम क्या है कि 9 बजे से 10 बजे के दरमियान रात को, ठीक है। और इसको करने में कोई आधा घंटा भी नहीं लगता, 15 मिनट्स लगते हैं जस्ट पोस्टिंग करने में आपको, ठीक है। वो भी बताऊँगी आपको कैसे करनी है आपने पोस्टिंग, ठीक है। तो आपने सिंपल टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने या तो 11 बजे से 11:30 के दरमियान पोस्टिंग करनी है मॉर्निंग टाइम में, या तो आप इवनिंग में 3 बजे से 4 बजे के दरमियान भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि आपने 9 बजे से 10 बजे के दरमियान या 11 बजे तक करनी है। क्योंकि रात के टाइम जो फेसबुक के यूज़र होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम का कि वो जो है वो ज़्यादातर वो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में जितने भी पीपल्स रहते हैं कम्युनिटी, वो ज़्यादातर रात को ऑनलाइन होते हैं, अपने सब वर्किंग से कामों से फारिग होके फ्री होके बैठे हैं। तो जब हम पोस्ट करते हैं तो हमारी जो पोस्ट होती है ना वो होम पेज पे होती है और उनको ज़्यादा यूज़र्स के पास जाती है और इसलिए पोस्ट वायरल होती है, ठीक है।
तो आपने ये ख्याल रखना कि आप क्या जो टाइम जिस टाइम पे पोस्टिंग कर रहे हैं क्या वो टाइम सूटेबल है। तो जो मैंने आपको टाइम बताया उसी टाइम पे आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है फेसबुक ग्रुप्स, अब आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है फेसबुक ग्रुप्स। अब फेसबुक ग्रुप्स की बात आ जाती है कि फेसबुक ग्रुप्स आपने कौन से ज्वाइन करने हैं और फेसबुक ग्रुप्स हैं क्या। फेसबुक ग्रुप्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हम भी वहीं पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं फेसबुक ग्रुप्स, क्योंकि जब हम अपनी अलग से पोस्ट करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती, ठीक है। तो हम ये है फेसबुक ग्रुप्स और इनकी इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम एक मतलब हमें पता ना कि हमने किस तरह से फेसबुक पे ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने हैं और क्या रूल्स होते हैं, तो फिर हमारी पोस्ट तो बहुत ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब ग्रुप रूल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना आपने। जब भी आपने फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन करने लगना है, ठीक है, जब भी आपने कोई ग्रुप ज्वाइन करना है सबसे पहले आपने 3 चीज़ें देखनी है उस ग्रुप में। अगर वो 3 चीज़ें उस ग्रुप में हैं तो ही आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ आपने वो ग्रुप हरगिज़ ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि पब्लिक ग्रुप जो है वो पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। क्यों, इसकी रीज़न भी बता देती हूँ कि अगर हम प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो प्राइवेट ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते और हम वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं या तो हमारी पोस्ट डिक्लाइन हो जाती है, और अगर एडमिन हमारी पोस्ट से सेटिस्फाई ना हो तो वो हमारी आईडी जो है वो स्ट्रिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद है ज्वाइन ग्रुप्स विच हैव 70K प्लस मेंबर्स। यस, आपने ग्रुप की कम्युनिटी को चेक करना है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। अगर आप 24K वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें पोस्ट वायरल नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती है और कभी कभी नहीं भी होती। चांसेस होते हैं कि कम ही चांसेस होते हैं। क्योंकि जब कम्युनिटी नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर पोस्ट कैसे अप्रोच करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक रीच करेगी, ठीक है। तो आपने फेसबुक के कोशिश करना है ग्रुप्स वो ज्वाइन करें जो पब्लिक हों और जिनके 70K प्लस मेंबर्स हों, मतलब 70,000 से ऊपर मेंबर हों, ठीक है। उसके बाद है ज्वाइन एक्टिव ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिस पे डेली बेस पे पोस्टिंग होती है और उनकी पोस्ट पे कमेंट आते हों, ठीक है। अब मैं आपको अपने फेसबुक ग्रुप्स में ले जाती हूँ, अपने फेसबुक की आईडी पर, वहाँ पे आपको मैं चल के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। सिंपल। अब मैं आपको अपने ग्रुप्स दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं। ये देखें, ये वाले ग्रुप्स नहीं आपने ज्वाइन किए, मैंने अपने लिए किए हुए हैं फ्रीलांसिंग वगैरह के, ठीक है। हमने कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग ग्रुप्स, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और कॉलेजेस ग्रुप्स, और ये इस तरह से आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं। सारे ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन करना होता है। मैं ये वाला ग्रुप आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैंने क्यों ज्वाइन किया हुआ है। 1 मिनट, ये तो प्राइवेट है जी। तो देखें, यहाँ इस ग्रुप में जब मैं पोस्ट करती हूँ ना तो मेरी अच्छी भले लीड्स आ जाती हैं इस ग्रुप से, ठीक है। अब सिंपल, आपने कोई भी ग्रुप सर्च किया, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। सिंपल, ये यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे टाइप करना है आके फेसबुक पे। सिंपल, अब यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे इतने ज़्यादा। देखें, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे देखें, अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक तो पब्लिक, मतलब यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे इतने ज़्यादा। देखें, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे देखें, अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक तो पब्लिक ग्रुप होना चाहिए और उसमें 70K प्लस मेंबर्स होने चाहिए और वो ग्रुप जो है वो एक्टिव हो, ठीक है। अब ये ग्रुप देख लें आप, ये ग्रुप है पब्लिक, 172K मेंबर्स हैं, इतने ज़्यादा। तो ये हमें मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये ग्रुप एक्टिव है या नहीं। तो इस ग्रुप का विज़िट करते हैं। अब देखें, किसी भी ग्रुप में आपने पोस्टिंग करनी है ना, पहले आपने उसका विज़िट करना होता है कि वो ग्रुप किस टाइप का है, ठीक है। अब मैं किसी भी ग्रुप में पोस्टिंग करने लगती हूँ ना, तो मैं पहले उस ग्रुप को चेकआउट करती हूँ कि ये है किस टाइप का। ये सारा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। अब ग्रुप एक्टिव है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ग्रुप एक्टिव है या नहीं, जिस ग्रुप के पोस्ट्स में कमेंट्स आए हो ना ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि ये देखें हर पोस्ट पे इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो ये ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट है हमारी पोस्टिंग के लिए, ठीक है। एक्टिव ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, और मेंबर्स भी ज़्यादा है, तो ये ग्रुप बेस्ट है। इसको ज्वाइन करना है आपने और इसमें पोस्टिंग करनी है। पोस्ट क्या करनी है? अब आप किसी भी ग्रुप में जाते हैं ना, पहले उस ग्रुप को विज़िट किया करें। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं जिस ग्रुप में जाती हूँ उस ग्रुप को विज़िट करती हूँ कि इस ग्रुप में कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल है। अब देखें, ये जो पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा वायरल है।
सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगी, ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, कॉपी करना आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। बिल्कुल आपने उनके जैसा कंटेंट नहीं डालना, क्योंकि जब हम किसी की पोस्ट का कंटेंट उठाकर डालते हैं ना, तो समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारी पोस्ट वायरल होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमने कॉपी किया किसी का। तो आपने इसमें थोड़ी सी इस कंटेंट में जो है वो चेंजिंग करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखा है आई नीड हार्ड वर्किंग स्टाफ फॉर माई टीम, पेमेंट इज़ टू हाई, तो आप इन डॉलर्स हटा दें और आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दें, टीम फॉर माई टीम, और यहाँ पे लिख दें मंथली 35,000 to 45,000, या इस तरह से आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट चेंज करके। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है ना व्हाट्सएप का नंबर ना दें। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर नहीं देती, क्योंकि मैं जब भी फेसबुक पे पोस्टिंग करती हूँ और अगर मैं मतलब अपना नंबर देती हूँ ना व्हाट्सएप का, नीचे शो करवाती हूँ, तो वो फिर पोस्ट जो है वो वायरल नहीं होती, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि व्हाट्सएप नंबर नहीं देना और नीचे ना ही ये लिखना है, आपने टाइप करना है कि कम इनबॉक्स फॉर डिटेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। इस तरह से आपने पोस्टिंग करनी है और टाइम का ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आप पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने करनी है पोस्टिंग, ठीक हो गया। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी और सिंपल आपने पोस्ट कर देनी है। अभी तो मैं नहीं करी फ़िलहाल, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो ये चीज़ हो गई, ग्रुप्स का भी आपको पता चल गया। अब विच ग्रुप्स वी शुड हैव टू ज्वाइन, विच ग्रुप्स वी शुड हैव टू ज्वाइन, हमने कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, रियल ऑनलाइन अर्निंग, बिटकॉइन, ट्रेडिंग ग्रुप्स, यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप, कॉलेजेस ग्रुप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, होम बेस्ड जॉब्स, SEO, SMO, पार्ट टाइम जॉब्स। तो ये सब ग्रुप्स जो हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स के मतलब सिंपल आपने ना, मैं आपको आप मेरे बताए हुए तरीके से कि किस तरह से पोस्टिंग करनी है, आप उस तरह से करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, ठीक है। और इन बातों को नोट करना है आपने, जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं, जैसे होम बेस्ड जॉब्स हो गया, वर्क फ्रॉम होम, मतलब जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपके माइंड में कीवर्ड्स आते हैं ना, आप वो फेसबुक पे सर्च किया करो, तो वहाँ पे लाखों चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम फेसबुक पे डेली पे भी 10 ग्रुप्स ज्वाइन करें ना, तो तब भी फेसबुक पे ग्रुप्स ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि फेसबुक पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बस हमें थोड़ा सा पता नहीं होता हमें कि हमने किस तरह से पोस्टिंग करनी है, तो इसलिए कोई इशू आता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैंने आपको आज हर चीज़ एक इन डेप्थ में बताई है, ठीक है। तो आपने इनको फॉलो लाजमी करना है, ठीक है। ये ग्रुप्स आप देख लें, डेली बेस पे आपने 50+ ग्रुप्स में पोस्टिंग करनी है। चलिए 50+, जिनकी ओल्ड आईडी है वो करेंगे 50+ पे, 50 सही है, ठीक है। जिनकी ओल्ड आईडी है, न्यू आईडी जिनकी है वो कभी भी ना करें, उनकी आईडी बैन हो जाएगी। और कोशिश करें कि आप ओल्ड आईडी ही यूज़ करें, ठीक है। आपने 50 या चलिए आप 30 तक कर लें, लेकिन जिस तरह से बताया जोन से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं उनमें, ठीक है। और डेली बेस पे पोस्टिंग करें। और कुछ ऐसा भी होता है कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो भी करें तो हमारी पोस्ट जो है ना वो फर्स्ट 2 डेज़ वायरल नहीं होती। क्योंकि हम एक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम फेसबुक पे रोज़ पोस्ट करते हैं ना डेली, तो फिर हमारी आईडी जो है वो बूस्टअप होती है। जो हमारी आईडी है ना फेसबुक की, वो थोड़ी प्रोफेशनल भी हो जाती है, वर्किंग में आ जाती है ना। जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि हम अगर एक काम कंसिस्टेंसी से करते रहें तो वो काम ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी प्रोग्रेस हमें नज़र आने लग जाती है, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने 2-3 दिन इसी तरह से लगातार पोस्टिंग करनी है, 1 वीक, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स नहीं भी मिल रहा, वैसे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, लेकिन कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आपने बस डेली करते रहना कंसिस्टेंसी से। फिर जब आपकी आईडी अच्छी तरह हो जाती है ना, वर्किंग में आ जाती है, तो फिर आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होती है। जब मैंने पहले वर्किंग स्टार्ट की थी ना फेसबुक मार्केटिंग, तो मेरी एक दिन में मेरे पास जस्ट 1 मेंबर आता था। कैन यू इमेजिन 1 मेंबर आता था और मैं इतनी टेंस हो जाती थी कि मैं क्या करूँ, मेरे पास मेंबर्स नहीं है। लेकिन मैंने डेली बेस पे, मेरे सीनियर्स कहते थे आप डेली बेस पे पोस्टिंग करें, डेली बेस पे। यूट्यूब से काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में, किस तरह से करूँ, कहाँ से क्लाइंट्स आएंगे, तो वो डेली बेस पे पोस्टिंग करती थी। तो अब ऑटोमेटिकली अब मेरे पास मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब पोस्टिंग करती हूँ तो उसी टाइम पोस्ट वायरल हो जाती है।
और मेरे अच्छे मेंबर्स भी आ जाते हैं 30+। अभी भी मैं आपको अपना फेसबुक दिखा दूँ अगर और मैसेंजर, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मेंबर्स आए हुए हैं कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और व्हाट्सएप पे भी इतने ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। वो आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितना वर्क करें, और फेसबुक पे एक्टिव रहें, फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स रहें, डेली बेस पे वहाँ पे पोस्टिंग करें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी, आपसे शेयर की हैं, और मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेंगे तो आप फेसबुक मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने दिल लगा के अपनी मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, और कंसिस्टेंसी से वर्क करना है एक एक्टिव यूज़र की तरह, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा इस सेशन से। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जगह मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।